ओम श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों, मैं शिविका आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शिव नंदिनी शिविका में हार्दिक स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज का ये ज्योतिषीय वीडियो विशेषकर कर्क राशि वाले व्यक्तियों के लिए बेहद ही ज़्यादा विशेष होगा, क्योंकि आज हम एक नहीं बल्कि 3, जी हाँ, अप्रैल, मई और जून का ये 3 महीने आपके कैसे जाएंगे, और सिर्फ कैसा नहीं, सब कुछ आपका स्वास्थ्य, नौकरी, कैरियर, बच्चों की पढ़ाई, एग्जाम्स, प्रमोशन, प्रोफेशनल लाइफ, प्रेम, प्यार, विवाह तथा वैवाहिक जीवन के साथ ही भाग्य और व्यवसाय, इन 3 महीनों में कैसा रहेगा आपका। और सिर्फ कैसा नहीं, कुंडली के साथ में प्रैक्टिकली भी मैं आपको समझाऊंगी क्यों, कब, कैसे, किस वजह से होगा। करना क्या है, स्क्रीन पर दिख रही कुंडली पर आपको फोकस रखना है, जो कि कर्क राशियों की कुंडली है दोस्तों। तो हाँ, इन 3 महीनों में आपके ग्रह आपकी कुंडली में कुछ इस प्रकार से विराजमान रहेंगे, जैसे कि फिलहाल आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। जो भी आप जानना चाहते हैं दोस्तों, कैरियर हो, पढ़ाई के बारे में हो, प्रेम विवाह के बारे में हो, या फिर विवाह कब होगा, भाग्य के बारे में जानना हो, व्यवसाय के बारे में जानना है दोस्तों, हर एक की बात करेंगे हम। ठीक है, कोई भी सवाल आपके नहीं छूटेंगे, सभी प्रश्नों के जवाब आज आपको यहाँ पर मिलेंगे, वो भी सटीक। हालांकि ये प्रेडिक्शंस दोस्तों आपकी जन्म की राशि चंद्र राशि पर आधारित है। तो दोस्तों, सबसे पहले बात आपके नौकरी, रेपुटेशन, कैरियर तथा व्यवसाय और प्रोफेशनल लाइफ की करते हैं। कुंडली का ये जो आप दशम घर देख रहे हैं ना, यही कैरियर और व्यवसाय के साथ प्रोफेशनल लाइफ और नौकरी का घर है। और इस घर के स्वामी आपके बनते हैं कौन? स्वयं मंगल देव, जो कि दोस्तों आपकी कुंडली के अष्टम भाव में विराजमान है, जो कि आप स्वयं भी देख पा रहे होंगे। कब तक रहेंगे वहाँ पर? 23 अप्रैल तक। जी हाँ, अप्रैल स्टार्टिंग से 23 अप्रैल तक वो वहीं पर रहेंगे, 8th हाउस में कुंडली के। ठीक है दोस्तों, 1 अप्रैल से 23 अप्रैल तक आपके दशमेश यानी कि दशम घर के स्वामी मंगल देव दशम भाव से एकादश और लग्न के घर से यानी कि पहले घर से 8वें स्थान पर रहने के कारण आपको नौकरी, प्रमोशन, धंधे, व्यवसाय, प्रोफेशनल लाइफ आदि में मिश्रित फल मिलेगा। क्योंकि दोस्तों, लग्न यानी पहला घर कुंडली का आपकी राशि नंबर 4 है, मेष, वृषभ, मिथुन। उसके बाद आता है आपकी राशि 4 नंबर पे आता है, इसलिए आपके पहले घर पे 4 नंबर लिखा हुआ है। तो यहाँ से जब आप गिन के जाएंगे तो मंगल की जो पोजीशन है वो 8 होगी, लेकिन दशम भाव से अगर आप गिन के जाएंगे तो एकादश होगा, और कुंडली में एकादश यानी लाभ का घर होता है। अब समझिए, अष्टम भाव लग्न से, और अष्टम यानी अनसैटिस्फैक्शन, मतलब दशम भाव से पॉजिटिव लेकिन लग्न के घर से नेगेटिव आ रहा है। तो 23 अप्रैल तक आपको मिश्रित ही फल मिलेगा, पर गाड़ी, वाहन, प्रॉपर्टी, ये सबसे जुड़े हर कार्य निर्विघ्न आपके संपन्न होंगे। 23 अप्रैल से 1 जून मंगल होंगे कहाँ पर? आपके 9th हाउस में। भाई बहनों के साथ संबंध आपके अच्छे रहेंगे। हालांकि दोस्तों, मंगल देव का कोण में होने से धंधा, नौकरी, व्यापार, प्रोफेशनल लाइफ, प्रमोशन आदि में लाभ बेहद उत्तम होगा, क्योंकि राहु भी तो है वहाँ पर, जो आपको मालामाल करके ही छोड़ेगा। मान सम्मान, पद, प्रतिष्ठा सब मिलेगा आपको, परंतु मंगल की दृष्टि आपके 12वें भाव में होने से आपको नींद कम आएगी, मानसिक चिंता ज्यादा होगा आपको। चतुर्थ भाव में दृष्टि रखने से अपनी माता का विशेष आपको ध्यान रखना होगा। इस समय पर लैंड, प्रॉपर्टी, गाड़ी, मकान आदि के कार्यों के लिए बेहद लाभदायक समय होगा। अब 1 जून से पूरा महीना मंगल अपने ही घर में विराजमान रहेंगे, कहाँ पर? दशम भाव में। यानी इस समय मंगल खुद के घर में होंगे, आपके पर्सनालिटी को डेवलप करने का कार्य करेंगे, आत्मविश्वास बढ़ाएंगे आप में, और प्रोफेशनल लाइफ, नौकरी, प्रमोशन, व्यवसाय आदि में आपके फोकस को बढ़ाएंगे। ओवरऑल बात करें तो 23 अप्रैल के बाद का समय सर्वोत्तम रहेगा। काफ़ी ज़्यादा सेल्फ ओरिएंटेड हो जाएंगे आप अपने काम को लेकर भी, जो कि थोड़ी सी नेगेटिव तरीके से आपको इम्पैक्ट दे सकती है। अब मंगल की बात हो ही रही है, तो चलिए पंचम भाव यानी विद्यार्थियों की पढ़ाई की, लर्निंग की, और आपके प्रेम, प्यार, लव रिलेशन की भी बात कर लेते हैं, क्योंकि इन सभी का घर कुंडली में पंचम होता है, और पंचम भाव के जो स्वामी हैं वो आपके मंगल ही तो हैं।
अब दोस्तों इन 3 महीनों में सबसे टफ टाइम जो होगा वो 1 से 23 अप्रैल तक का होगा विद्यार्थियों के लिए। लेकिन 23 अप्रैल के बाद से भाग्य का भरपूर साथ आपको मिलेगा। देखिए दोस्तों 23 अप्रैल तक मंगल आपके अष्टम भाव में रहेंगे, जो कि कुंडली का त्रिक भाव भी कहा जाता है। अब ऐसे में पंचम भाव के स्वामी का त्रिक भाव में बैठने से विद्या भंग योग का निर्माण हो जाता है, जिस वजह से विद्यार्थियों के लिए ये थोड़ा सा टफ समय होगा। पढ़ाई, लर्निंग, एजुकेशन, एग्जाम्स के प्रिपरेशन, न्यू एडमिशन, इन सब में निश्चित कुछ ना कुछ बाधाओं का आपको सामना तो करना ही पड़ेगा। बट 23 अप्रैल को मंगल 9th हाउस में प्रवेश करके 1 जून तक वहीं पर रहेंगे। 9th हाउस जिसे भाग्य तथा स्पिरिचुअलिटी का घर कहा जाता है कुंडली का, तो उसमें आ जाएंगे। तो पंचमेश यानी कि पंचम घर के स्वामी मंगल वो है, तो डेफिनेटली पढ़ाई, एग्जाम्स, नए एडमिशन, फॉर्म फिलअप, कुछ भी कोर्स करना हो, आगे पढ़ना हो, या फिर कुछ भी लर्न करना हो, या फिर हायर एजुकेशन ही क्यों ना करना हो, भाग्य का साथ आपको भरपूर मिलेगा। परिणाम स्वरूप जो भी विद्यार्थियों का नुकसान हुआ होगा अप्रैल के महीने में, वो सब धीरे धीरे करके मई और जून के महीने में अच्छी तरीके से रिकवर कर लेंगे। खासकर दोस्तों मई के महीने में ना आप ज़्यादातर स्पिरिचुअलिटी और पूजा पाठ तथा मंत्र आदि के साथ जुड़ सकते हैं, इसकी ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ रहेगी। अब जो कपल्स बच्चे प्लानिंग करने के बारे में सोच रहे हैं उनकी बात की जाए तो दोस्तों 23 अप्रैल के बाद का समय आपके लिए सर्वश्रेष्ठ रहेगा। हालांकि 23 अप्रैल से पहले संतानहीन योग बना रहेगा, तो 23 अप्रैल से पहले अगर आप प्रयास भी करते हैं तो आपको उसमें निराशा ही हाथ लगेगी। लव रिलेशन, प्रेम, प्यार, दोस्तों आपके प्यार की जो गाड़ी है ना, अगर शादी तक ले जाना चाहते हैं तो 23 अप्रैल के बाद का समय सर्वोत्तम रहेगा आपके लिए, क्योंकि उससे पहले अगर आप कुछ भी करते हैं, आगे बढ़ते हैं, तो निश्चित मंगल शनि ये दोनों की जो जोड़ी है ना आपके प्रेम विवाह में विघ्न जरूर डालेगा, क्योंकि दोनों का साथ में बैठना विवाह भंग योग का निर्माण करता है आपके कुंडली में। इसलिए बेहतर होगा कि आप 23 अप्रैल के बाद ही इस विषय पर कोई फैसला लें। इसका और एक कारण ये भी है कि आपकी कुंडली में जो विवाह घर के स्वामी हैं वो है कौन? कर्म फलदाता शनि महाराज, जो कि इन 3 महीनों में वैसे तो अष्टम भाव में ही रहेंगी, परंतु 23 अप्रैल तक कोई पॉसिबिलिटीज नहीं दिख रही है। बाकी उसके बाद के समय में थोड़ी बहुत अनसेटिस्फाइड रहेंगे आप, लेकिन अष्टम भाव भी शनिदेव का ही घर होने की वजह से प्रेम विवाह में उतनी अड़चनें नहीं आएंगी 23 अप्रैल के पहले के कंपैरिजन में। हालांकि आप अनसेटिस्फाइड आप इस विषय पर जरूर रहेंगे दोस्तों। 23 अप्रैल तक आपके लव पार्टनर की जो वाणी है वो खराब रहेगी। किसी भी टॉपिक पर आप नॉर्मली बात करने की कोशिश करेंगे, वो बिना सोचे समझे भड़क जाएंगी। जून के महीने में तो उनका स्वभाव, उनकी नेचर जो है वो बेहद ज़्यादा सेल्फ सेंटर्ड हो जाएगी। रिलेशनशिप में उनको सिर्फ वही दिखेंगे, वो आप नहीं। आपके जो लव पार्टनर है ना दोस्तों, वो सिर्फ और सिर्फ कहीं ना कहीं थोड़ी सी सेल्फिश बन के खुद के बारे में ज़्यादा सोचती हुई दिखेंगे। हालांकि दोस्तों उग्र स्वभाव तो होगा ही आपके पार्टनर का, साथ ही वो ऐसे शो करेंगे इवन आपको भी कि कुछ भी हो आप उनसे झूठ बोले या फिर उनकी फैमिली में कुछ हुआ हो, आपके लव पार्टनर ऐसे शो करेंगे जैसे वो बेहद ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन गए हैं आप। और इन सभी चीज़ों से वो ना तो टूटने वाले हैं और ना ही रोने वाले हैं। अब एकदम स्ट्रॉन्ग, लाइक मुझे तो फ़र्क ही नहीं पड़ता, जो कि आपको थोड़ा हर्ट भी कर सकता है, क्योंकि स्ट्रॉन्ग पर्सन अपनी बातें शेयर भी नहीं करते ज़्यादा। खैर जून और अप्रैल के महीने में विशेष तौर पर आपको ध्यान रखना होगा। हालांकि मई में तो भाग्य का साथ आपको मिल ही जाएगा। अब स्वास्थ्य की बात करें तो दोस्तों कुंडली का ये जो पहला घर आप देख रहे हैं यही है आपके स्वास्थ्य का घर, जिस घर के स्वामी आपके बनते हैं कौन? स्वयं चंद्रदेव, जो कि दोस्तों हर 2.25 दिन में एक घर से दूसरे घर ट्रांजिट करते रहते हैं। वैसे तो दोस्तों स्वास्थ्य आपकी इन 3 महीनों में काफ़ी अच्छी ही रहेगी, कोई मेजर इश्यूज तो दिख नहीं रही है और ना ही होने की पॉसिबिलिटीज दिख रही है। लेकिन अप्रैल के स्टार्टिंग से 23 अप्रैल तक सर दर्द, थकान थोड़ा ज़्यादा लग सकता है आपको। इन 3 महीनों के दौरान ना दोस्तों पैरों से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम हो सकती है आपको, लेकिन 15 जून के बाद दोस्तों ध्यान से पीरियड में ज़्यादा दर्द हो सकता है, गला, कान, फेफड़े, आवाज़ में प्रॉब्लम हो सकती है, बुरे सपने ज़्यादा आ सकते हैं और प्राइवेट पार्ट्स में कुछ इश्यूज़ भी डेवलप होने की पॉसिबिलिटीज़ ज़्यादा रहेगी। क्योंकि 15 जून के बाद क्या हो रहा है ना दोस्तों कि एक के बाद एक, जी हाँ, सूर्य, बुध, शुक्र सब 12वें घर में
प्रवेश कर जाएंगे आपके, जो कि दोस्तों कुंडली का अच्छा घर बिल्कुल भी नहीं माना जाता है। कुंडली का जो 12वां घर होता है, मैं आपको बता दूं कि वो रोग का घर होता है, त्रिक भाव कहा जाता है उसको, ठीक है, तो विशेष ध्यान रखिएगा। अब विवाह तथा वैवाहिक जीवन की बात करें तो दोस्तों कुंडली का ये जो आप सप्तम भाव देख रहे हैं ना, यही इनका घर होता है, जिस घर के स्वामी आपके बनते हैं कौन? स्वयं न्याय देवता, कर्म फलदाता शनि महाराज, जो कि दोस्तों अप्रैल, मई और जून के महीनों में आपके अष्टम भाव में ही विराजमान रहेंगे, कोई परिवर्तन नहीं करने वाले हैं। अब सप्तमेश यानी कि सप्तम भाव के स्वामी होकर 8 हाउस यानी कि त्रिक भाव में बैठना कहीं ना कहीं अनसेटिस्फेक्शन को दिखा रहा है दोस्तों। 23 अप्रैल से पहले तो विवाह भंग योग ही बना रहेगा आपकी कुंडली में। हालांकि इस बीच अब कुछ भी मैरिज से रिलेटेड या फिर अपने वैवाहिक जीवन में कुछ भी सॉर्ट आउट करने की अगर आप कोशिश भी करते हैं तो आपको उसमें विफलता ही मिलेगी, क्योंकि मंगल शनि दोनों साथ में होंगे। लेकिन 23 अप्रैल के बाद से थोड़ी बहुत चीज़ें ठीक तो होंगी, लेकिन अनसेटिस्फेक्शन बना रहेगा हर चीज़ में, मैरिज प्रपोजल में हो या फिर विवाह के किसी प्रकार के कार्यों में हो या फिर मैरिड लाइफ में हो। लेकिन हाँ, मई महीने के स्टार्टिंग से आपके कार्यों में भाग्य के साथ साथ विवाह के कारक ग्रह यानी कि देव गुरु बृहस्पति का भी साथ आपको मिलना प्रारंभ हो जाएगा। तो मई महीने के स्टार्टिंग से चीज़ों में पॉजिटिविटी, हर चीज़ों में, खासकर आपके विवाह से रिलेटेड, मैरिज के रिलेटेड कोई भी किसी भी प्रकार के इश्यूज हो उसमें, और साथ ही आपके वैवाहिक जीवन में पॉजिटिविटी आना शुरू हो जाएगा और अनसेटिस्फेक्शन उतना नहीं होगा, ठीक है। हालांकि वैवाहिक जीवन की बात करें तो अप्रैल का महीना उतना खास नहीं होगा, ट्रस्ट इश्यूज, लड़ाई झगड़े, कमेंट्स पास करना, ये सब तो होगा ही, लेकिन 1 मई के बाद से वैवाहिक जीवन आपका सुखमयी अवश्य होगा। अब भाग्य की बात करें तो दोस्तों नवम भाव को ही भाग्य का घर कहा जाता है, जिस घर के स्वामी आपके बनते हैं कौन? स्वयं देवताओं के गुरु बृहस्पति। वैसे तो दोस्तों अप्रैल के पूरे महीने आपके दशम भाव में देवगुरु बृहस्पति विराजमान रहेंगे और उसके बाद आपके एकादश भाव यानी कि कुंडली के लाभ के घर में प्रवेश कर जाएंगे आपके देवगुरु बृहस्पति। अब दोनों ही पोजीशन देवगुरु बृहस्पति का बेहद ही अच्छा रहेगा आपके लिए, लेकिन 1 मई के बाद और भी अच्छा होगा आपके लिए। भाग्य का साथ आपको 1 मई के बाद से डबल नहीं ट्रिपल मिलना शुरू हो जाएगा। अब जब भाग्य साथ देंगे ही तो इंसान क्या कुछ नहीं कर सकता दोस्तों, सब कुछ कर सकता है जो भी वो चाहता है। मांगलिक कार्य, इन्वेस्टमेंट, शेयर मार्केट, ट्रेडिंग आदि क्षेत्रों के लिए सर्वश्रेष्ठ रहेगा, लेकिन 1 मई के बाद का समय। तो दोस्तों ये बताया हमने आने वाले 3 महीने कैसे रहेंगे आपके लिए। चलिए अब हम मिलेंगे और एक राशि की 3 महीनों की प्रेडिक्शंस के साथ में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।